नमस्कार दोस्तों, आज हमारा एनटीपीसी 2019 के जो हाल ही में एग्जाम संपन्न हुआ उसमें से जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उसका डिस्कशन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न आने वाले रेलवे ग्रुप डी एवं SSC-MTS GD NTPC CBT 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ये दूसरा पार्ट है। जो लोग पहले पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो पहले पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1586 ईस्वी में द लिटिल वैलेस पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन नंबर 2 गैलीलियो गैलीली नामक व्यक्ति ने द लिटिल वैलेस नामक पुस्तक लिखी है। कैरोलस लिनियस ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, तो ये सिस्टेमा नेचर नामक पुस्तक लिखे हैं। सिस्टेमा नेचर। कैरोलस लिनियस को दोस्तों आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो ऑप्शन 1 प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली दोस्तों लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। ये अर्धपारगम झिल्ली होता है। प्लाज्मा झिल्ली का कार्य है कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थ का निर्धारण करना। अगला क्वेश्चन है उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धंसे हुए एम्बेड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जे थॉमसन। ऑप्शन 1 में रदरफोर्ड दिया है दोस्तों, तो रदरफोर्ड परमाणु में नाभिक की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन है किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया? तो ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन GSK। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, शोषण एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक 3 प्रक्रियाओं में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सीजन। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना % होता है दोस्तों? तो 21%। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों को आधार बनाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर 4 वेबर। फैराडे में दोस्तों ये विद्युत धारिता की इकाई है। हेनरी स्वप्रेरकत्व का इकाई है। स्वप्रेरकत्व का इकाई हेनरी। पास्कल दाब का इकाई है। अगला क्वेश्चन है क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो क्रायोजेनिक इंजन में तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 277 केल्विन। अगर इसके सेल्सियस में बात करें दोस्तों तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है तथा जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर ही सबसे कम होता है। जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, यानी 273 केल्विन पर जल जमता है। जल 373 केल्विन पर उबलता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलता है 373 केल्विन पर। अगला क्वेश्चन है हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पाइसम सटाइवम। ऑप्शन नंबर 1 हरी मटर का वैज्ञानिक नाम है। ट्रिटिकम एस्टिवम ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। और जी मेज ये मक्का का वैज्ञानिक नाम है। उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधे और पशुओं दोनों को खाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 सर्वाहारी। मानव एक सर्वाहारी है। जो पौधे को खाते हैं वो शाकाहारी, जो पशुओं को खाते हैं वो मांसाहारी, जो पौधे और पशुओं दोनों को खाते हैं वो सर्वाहारी। मानव एक सर्वाहारी है। विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑप्शन नंबर 3 ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। विसरण क्रिया द्वारा ही अमीबा एवं अन्य छोटे जीव गैसों का आदान प्रदान करते हैं तथा पौधों में भी गैसों का आदान प्रदान दोस्तों विसरण क्रिया के द्वारा ही होता है। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है? तो 300 ग्राम।
मानव हृदय का औसत वजन 300 ग्राम। अगर पूछेगा किडनी वृक्क का औसत वजन कितना होता है तो 140 ग्राम। लीवर का औसत वजन कितना होगा 1500 ग्राम। मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितना होगा 1400 ग्राम। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव, तो जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे। जीवों के सारी जैविक क्रियाएं जीव द्रव के द्वारा ही होता है। जीवों के सारी जैविक क्रियाएं जीव द्रव के द्वारा ही होता है। जे मेंडल इनको आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। और रॉबर्ट हुक दोस्तों, इन्होंने मृत कोशिका की खोज किया था सर्वप्रथम। निम्न में से कौन सा पशु ऊतक का प्रकार नहीं है? तो त्वचीय ऊतक, पेशी ऊतक और संयोजी ऊतक, ये तीनों पशु ऊतक है, जबकि मेरिस्टेमेटिक ऊतक पशु ऊतक नहीं है। कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? तो पॉलीग्राफ। ऑप्शन 3 पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला मशीन है। फोटोमीटर में क्या होता है दोस्तों? दो स्रोत के प्रदीपन का काम एवं तीव्रता की तुलना करने का काम आता है। इसका खोज पिकरिंग ने किया था। फोटोमीटर की खोज पिकरिंग ने किया था। टैकोमीटर की खोज वायुयानों तथा मोटर नाव की गति को नापने वाला उपकरण है। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो ने। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है? तो ऑप्शन 1 सौर ऊर्जा। मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल जैसी जल सतह के नीचे वाली सभी बिंदुओं को जोड़ती है, उसे आइसोबाथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान बोलेगा तो कार्ल लिनियस, जबकि वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक एडवर्ड जेनर। सूक्ष्मजीव विज्ञान का जनक लुई पास्चर को कहा जाता है तथा आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। मांसाहारी पौधा नहीं है तो टाइगर लिली मांसाहारी पौधा नहीं है। जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो सबसे कम विचलित होगा लाल, ऑप्शन 3। और सबसे ज़्यादा विचलित होगा बैगनी। एक होता है बैगनी हफी नाला, तो सबसे ज़्यादा बैगनी, सबसे कम लाल। निम्न में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? तो आवर्त बीजी, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में फल के अंदर बीज होते हैं। अनावृत बीजी में बीज फल के बाहर होते हैं। बायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर कहा जाता है बायोफाइटा को। हेनरी बैक्यूरेल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो ऑप्शन नंबर 2 रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। अवरक्त किरणें की विकिरण की खोज विलियम हर्शल ने किया था। विलियम हर्शल ने। परावैंगनी प्रकाश की खोज जोहान विल्हेम ने किया था। और एक्सरे की खोज रोंटजन ने किया था। वंशागति के नियम की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन 4 ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशागति नियम की खोज की थी। उत्परिवर्तन की खोज ह्यूगो ब्रिज ने उत्परिवर्तनवाद की खोज किया था। जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद की खोज चार्ल्स डार्विन ने किया था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा था? हर्बर्ट स्पेंसर। अगला क्वेश्चन है, संयोगी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं तो परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। निम्नलिखित को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें सबसे पहले आएगा अंडा,
फिर लार्वा आएगा दोस्तों, लार्वा के बाद होगा प्यूपा, फिर पूर्ण कीट। ऑप्शन डी, सबसे पहले अंडा, लार्वा, प्यूपा, फिर पूर्ण कीट बनता है। वायुकोश का क्या कार्य होता है? तो ऑप्शन 4, गैसों का आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना वायुकोश के। मनुष्य के फेफड़े में लगभग कितना वायुकोश पाए जाते हैं? 7 × 10⁸ वायुकोश मनुष्य के फेफड़े में पाए जाते हैं। समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? तो समस्थानिक में क्या होता है? परमाणु क्रमांक समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न। और एक होता है समभारिक, इसमें द्रव्यमान संख्या समान हो जाता है, समस्थानिक के जस्ट उल्टा, इसमें द्रव्यमान संख्या समान जबकि परमाणु संख्या भिन्न, तो वो समभारिक कहलाता है। 2016 में भारत में कहाँ पर दुर्लभ डायनासोर इख्थियोसौर का सर्वाधिक पूर्ण जीवाश्म पाया गया था? तो ऑप्शन 4, गुजरात में। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम पार्ट 3 जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।